नमस्कार मित्रों एवं मेरे प्यारे बच्चों। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम सेक्शन फार्मूला पढ़ने जा रहे हैं और उसका प्रूफ यानी सेक्शन फार्मूला का जो डेरिवेशन है वो पढ़ेंगे हम लोग। तो आते हैं, सबसे पहले सेक्शन फार्मूला है क्या। तो सेक्शन फार्मूला कहाँ अप्लाई होता है बच्चों कि अगर कोई एक लाइन सेगमेंट दिया है ए बी और उसको कोई एक पॉइंट बीच में दो भागों में इसको डिवाइड करता है ना। ये कुछ M1 रेशो कहलाएगा या M2, यानी ये छोटा और बड़ा या बड़ा छोटा हो सकता है। ये यानी भाग बड़े छोटे हैं तो वहाँ पर सेक्शन फार्मूले की आवश्यकता होती है। तो हमको ये दो पॉइंट्स दिए रहेंगे तो ये तीसरा पॉइंट्स हम निकालते हैं, उसको हम सेक्शन फार्मूला कहते हैं। अब ये पॉइंट कैसे निकालते हैं वो आपको मैं एक बार पहले पढ़ देता हूँ फिर समझाता हूँ। लेट एनी टू पॉइंट्स A(x1, y1) A(x1, y1) है बच्चों, है ना। ये आपको एक ग्राफ बनाया हुआ है मैंने। एंड B(x2, y2) और B(x2, y2) एंड एज्यूम दैट P(xy) डिवाइड्स AB लाइन सेगमेंट इंटरनली, है ना, इन द रेशो M1, M2। ये M1, M2 रेशो में डिवाइड। तो इस XY का वैल्यू क्या होगा ये निकालना है। तो हम जनरली जब भी यूज़ करेंगे इस फार्मूले को ये ध्यान रखना है, ए को हम जनरली x1, y1 लेंगे और बी को x2, y2। बीच में जो भी पॉइंट है उसको xy नाम दे देंगे। ये M1 होगा, ये M2 होगा, ये रेशो है। अब अगर इसको एक्सिस पे देखते हैं तो ए के कोऑर्डिनेट हमने x1, y1 लिया, तो x1, y1 का मतलब होता है इसका x कोऑर्डिनेट जो है, जो x1 है, अभी नीचे इसकी पोजीशन क्या है, ये x1। अगर ये 2, 3 होता तो यहाँ 2 होता और ये 3 होता तो इधर 3 होता है, यानी x कोऑर्डिनेट 2 होगा, y कोऑर्डिनेट 3 होगा। तो अभी x1 है तो नीचे x1 कहलाएगा। ये x एक्सिस पे इसकी पोजीशन क्या होगी, x1, और y एक्सिस पे y1। सिमिलरली अगर ये P पॉइंट है तो इसकी नीचे जो पोजीशन है वो xy माना है इसको, तो x होगी, और इधर पोजीशन क्या होगी, y। अगर ये 5, 6 होता तो नीचे 5 होता और 6 इधर 6 कहलाता, ठीक है। ऐसे इधर देखते हैं, ये B, इसकी पोजीशन दे रखी है x2, y2। तो x2 मतलब x एक्सिस पे इसकी पोजीशन x2 है। x2 मतलब ये 7 और 8 होता है, तो नीचे कितना है, ये 7, और ये y2 8 है, मतलब तो इधर क्या 8 होता। तो इस कोऑर्डिनेट को क्या लिखते हैं, 7, 8। तो अभी इस कोऑर्डिनेट को B को क्या लिख रहे हैं, x2, y2। नीचे देखेंगे तो x2, y2, इसको नीचे देखेंगे तो x, y, इसको नीचे देखेंगे x एक्सिस पे तो x1, इधर देखेंगे तो y1। तो ये इसके कोऑर्डिनेट को ग्राफ द्वारा मैंने आपको यहाँ समझाया। अब इसका प्रूफ दे रहे हैं, तो प्रूफ देने से पहले इस ग्राफ को अच्छे से समझ लीजिए। जैसे मान लो यहाँ पर 2 है, 4 है और ये 6, जो भी मान लो, मैं लिख देता हूँ। मान लो ये पे 2 है, ये 5 है, ये 8 है, ठीक है। पोजीशन इनकी 2, 5, 8। तो ये दोनों का डिफरेंस बता सकते हैं आप। दोनों का डिफरेंस है 5 में से 2 को घटा देंगे तो 3 आ जाएगा डिफरेंस। समझ में आ रहा बच्चों। लेकिन ये x और ये x1 है, तो इन दोनों का डिफरेंस निकालने के लिए x में से x1 घटा, जैसे 5 में से 2 घटाते हैं ना, तो ये और ये लाइन दोनों AQ और x इन दोनों का डिफरेंस सेम है, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है। तो ये डिफरेंस हो गया x माइनस x1, तो इसको लिखेंगे x माइनस x1, यानी AQ लेंथ कितनी हो गई, जैसे 5 माइनस 3 लिख दिया, 5 माइनस 3 यानी 5 माइनस 2, सॉरी 5 माइनस 2, तो ये 3 आ गया। सिमिलरली ये 8 है और ये 5 है, तो इनका डिफरेंस कितना है, 3। 8 में से 5 गए तो। लेकिन जब यहाँ x2 और x दिया है तो ये डिफरेंस क्या कहलाएगा, x2 माइनस x, या 8 माइनस 5, 8 माइनस 5, ठीक है, 8 में से। सिमिलरली इधर भी देखते हैं, इधर मान लो ये 3 है, 5 है और ये 7 है मान लो। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है, 5 में से 3 जाएगा, 2 बच जाएगा। लेकिन y और y1 है तो y में से y1 जाएगा, तो क्या लिखेंगे, ये डिफरेंस क्या हो गया, y माइनस
y1 ये यहाँ से यहाँ तक का। अब इधर देखो, ये 7 में से 5 जाएगा तो 2 बच जाएगा, तो y2 में से y जाएगा तो ये लेंथ आ जाएगी। तो ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है, तो y2 माइनस y, है ना। ये आपको, क्योंकि इसको हमको ज़रूरत पड़ेगी। और अब एक और चीज़ देखिए, ये लाइन x एक्सिस है, तो इसके पैरेलल हम लाइन ये ड्रा किए हमने, और ये लाइन भी इसके पैरेलल है। सिमिलरली ये y एक्सिस इसके 90 डिग्री पे वर्टिकली है, तो y एक्सिस के पैरेलल ये है, ये भी y एक्सिस के पैरेलल, ये भी y एक्सिस के, यानी ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। तो वैसे भी दो लाइन किसी दो ट्राइंगल में पैरेलल हो तो दोनों सिमिलर हो जाते हैं, तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। दूसरा एक ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हो गया, है ना, ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। ऐसे ही ये भी करस्पॉन्डिंग हो गए, लाइन पैरेलल है तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए बच्चों, सिमिलर। तो अब हम सिमिलर प्रॉपर्टी से सेक्शन फार्मूला डिराइव करेंगे। तो हम यहाँ लिख देंगे बच्चों, नाउ बाय एंगल सिमिलरिटी, दोनों ट्राइंगल ये सिमिलर हो गए। कौन सा, ये वाला, और ट्राइंगल ए पी क्यू सिमिलर हो गया पी बी आर, है ना। तो हमने यहाँ लिख दिया ए पी क्यू सिमिलर है पी बी आर। तो जब सिमिलर, ये सिंबॉलिक फॉर्म कहलाता है, और सिमिलर होते हैं तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती है, प्रोपोर्शनल। तो हम ऐसे लिखते हैं ए पी के बटे में पी बी, तो ए पी बटे पी बी। फिर लिखा ए क्यू, तो ए क्यू के बटे में पी आर, तो ए क्यू बटे पी आर। फिर क्या बचा, पी क्यू, तो पी क्यू बटे बी आर। ये प्रोपोर्शनल कहलाती है साइड्स। अब ये साइड प्रोपोर्शनल हो गई। अब यहाँ देखते हैं ए पी बटे पी बी, तो इसमें देखिए ए पी का मान, ए पी बटे पी बी, ए पी का मान है m1 और पी बी का मान है m2। ये रेशो दिया हुआ है m1 m2, तो ए पी बटे पी बी की जगह m1 m2 रख देंगे। तो यहाँ ए पी अपन पी बी की जगह लिख दिया m1 m2। फिर ए क्यू और पी आर देखते हैं, तो ए क्यू और पी आर, तो ए क्यू है x माइनस x1, x2 माइनस x पी आर है, तो यहाँ लिख दिया x माइनस x1, x2 माइनस। सिमिलरली पी क्यू अपान बी आर, तो पी क्यू अपान बी आर ये करस्पॉन्डिंग साइड है, तो ये रेशो बटे ये, यानी ये इसकी लेंथ है y माइनस y1, ये y2 माइनस y। तो हमने यहाँ नोट कर दिया ये, ठीक है। अब आपका सेक्शन फार्मूला प्रूव हो गया। बस इतना ही मेन महत्वपूर्ण यही चीज़ था। अब इसको आगे सवाल आराम से आप कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, m1 x2 माइनस x इजिकल टू m2 x माइनस x1। इसका मल्टीप्लाई किया, m1 x2, m1 x, m2 x, m2 x1, है ना। अब हम क्या कर रहे हैं बच्चों, यहाँ से x का वैल्यू निकालना है, तो x को एक तरफ ले लेते हैं। तो क्या करा मैंने, इस x को अभी उधर भेज दिया और ये इधर ले आया, m1 x2, और ये इधर आया तो प्लस m2 x1 हो गया। और यहाँ से कौन उधर गया, ये m2 x ऐसा ही है, प्लस m1 x उधर चला गया। तो यहाँ से x कॉमन आ गया बच्चों, तो m2 प्लस m1, और यहाँ बचा m1 x2, m2 x1। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया है बच्चों, देखिए दिस इम्प्लाइज, ये x बराबर, तो ये नीचे चला गया, तो m1 x2 प्लस m2 x1 नीचे, ये m1 प्लस m2 नीचे चला गया, m1 प्लस m2 नीचे गया, और इधर x बच गया। तो ये x का वैल्यू आ गया। और ये इसको याद रखने का भी तरीका है 1 2 1 2 से। यहाँ 1 2 1 2 1 2, m1 x2 तो m2 x1, 2 आया तो 1 आएगा, 1 आया तो 2 आएगा, m1 प्लस m2, 1 2 1 2 से आप इसको याद कर सकते हैं। सिमिलरली केस फर्स्ट हुआ बच्चों ये। अब केस फर्स्ट में ये दोनों रेशो बराबर थे, इसलिए इन दोनों के लिए, अब ये इसके भी बराबर है तो इन दोनों को इक्वल रह रहे। तो हम केस 2 ले रहे हैं अब। तो केस 2 में बच्चों क्या करा हमने, इसको इधर ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो m1 y2 माइनस y
और m2y माइनस y1। अभी जैसा x में क्या सेम वही पैटर्न लग रहा है बच्चों, m1y2 और m1y, m2y माइनस m2y1। ये y को उधर भेज दिया, इसको इधर लाए, तो m1y2 प्लस m2y1, और ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो m1y उधर जाके प्लस हो गया, ये ऐसा ही रहा m2y। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, इसमें से y कॉमन लिया तो m1 प्लस m2, और ये y कॉमन आ गया, m1y2 m2y1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों, y का वैल्यू निकाल रहे हैं तो ये नीचे चला जाएगा, तो m1y2 m2y1 अपान m1 प्लस m2, ये y, यानी जो p हमको निकालना था, क्या निकालना था बच्चों, ये p के जो कोऑर्डिनेट x y निकालने थे, ये सब चीज़ें, चार चीज़ें दे रखी थी हमको ये निकालना था। तो हमने इसका फार्मूला डिराइव किया, तो एक x का वैल्यू ये आया आपका, x बराबर m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2, और y का वैल्यू आया m1 y2 प्लस m2 y1, है ना, बटे में m1 प्लस m2। इसको 1 2 1 2 करके भी हम याद रख सकते हैं बच्चों। प्यारे बच्चों, 7.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले रहे हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -17 एंड 4-3 इन द रेशियो 2:3। मतलब आपको ये दो पॉइंट दिए हैं, हमने मान लिए a और b दो पॉइंट है, a का वैल्यू है -17, b का वैल्यू है 4-3, ठीक है। और इसको आपको फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स, तो वो एक पॉइंट जो है इस लाइन सेगमेंट को 2:3 में डिवाइड कर रहा है, 2 और 3, ये दो भाग है और ये इधर का बड़ा भाग 3 है। तो इस p के कोऑर्डिनेट x y निकालो। तो अभी ये मैंने बताया था, अभी सेक्शन फार्मूला यूज़ करेंगे, जहाँ पर भी इस प्रकार की प्रॉब्लम आती है, डिवाइड कर रहा हो कोई इंटरनली, तो इस लाइन सेगमेंट को ये p इंटरनली डिवाइड कर रहा है और कुछ रेशो दिया है, तो वहाँ सेक्शन फार्मूला लगता है। तो हम यहाँ से मान लिए p x y बी द रिक्वायर्ड पॉइंट, इट डिवाइड्स a एंड b इन द रेशो 2:3 बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला। तो अब यहाँ सेक्शन फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। तो x का वैल्यू देखिए, अब यहाँ पर ये जो है मैंने बताया था, अब जब भी हम यूज़ करेंगे तो a कोऑर्डिनेट को x1 y1 मान लेना है, b को x2 y2 मान लेना है, और p ये है, और ये क्या हो गया m1 और m2 रेशो। तो यहाँ पर जब वैल्यू रख रहे हैं, देखिए सेक्शन फार्मूले में, तो यहाँ से क्या हो गया है, m1 का देखो वैल्यू, m1 कितना है, m1 है 2, और फिर ये ब्रैकेट में लिखना x2 का वैल्यू, x2 है 4, फिर प्लस है तो प्लस, फिर m2 देखो 3, फिर x1 है -1, तो ये ब्रैकेट लगा के लिख देंगे, नीचे m1 प्लस m2, ये वैल्यू पुट कर दिया आपने। अब इसको सॉल्व कर दो, आपके आंसर आ जाएंगे। तो x इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, 4 2 8 -3/5। तो x का वैल्यू आपने निकाला, 8 में से 3 गए तो 5/5, यानी x इक्वल टू 1। तो ये x कोऑर्डिनेट तो आ गया आपका। अब आप निकाल रहे हैं y के लिए। अब नाउ y बराबर सेक्शन फार्मूले से 1 2 1 2 से जानते हो, m1 x2 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2, 1 2 2 1 1 2 ना, 1 2 1 2 याद रखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से y के कोऑर्डिनेट, तो y इक्वल टू m1 का वैल्यू तो हमको मालूम है 2 है, और y2 और y1 देखते हैं। तो ये y2 है -3 और y1 है 7, तो y2 की जगह -3 लिख दिया आपने, और
M2 है 3 और Y1 कितना है, Y1 7, तो यहाँ 7 रख दिया वैल्यू और नीचे 2 + 3 M1 M2, तो y = आ गया -6 और ये 21/5, तो y = 15, 21 में से 6 गए तो y कोऑर्डिनेट कितना आ गया 3, तो ये सो हैंस रिक्वायर्ड आंसर क्या हो गया, हैंस पॉइंट PXY क्या हो गया PXY, तो x कितना है बच्चों 1 और y है 3, ये आपके आंसर होगा।